हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स अकेडमी। सो देखिए ध्यान से, एसएससी जे नेक्स्ट स्टेप जिस पे आप यूट्यूब पे सीरीज भी ले रहे हैं और जाहिर सी बात है आपका पेड बैच भी चल रहा है, तो आपकी तैयारी एकदम बिल्कुल बेहतरीन चल रही है। इंजीनियर्स अकेडमी ने आपके लिए बेहतरीन टेस्ट सीरीज लॉन्च करी हुई है। सो देखिए ध्यान से, आज मैं इस टेस्ट सीरीज पे आपको बात करने वाला हूँ कि किस तरह से आपके टेस्ट शेड्यूल्ड हैं और साथ के साथ आपको कैसे इस पेपर को देना चाहिए ताकि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ अपने मेन एग्जाम में। ठीक है, सो देखिए ध्यान से, जैसा मैंने बोला आपको कि इंजीनियर्स अकेडमी ने मेंस के लिए हर साल की तरह इस साल भी आपको टेस्ट सीरीज लॉन्च करी, एसएससी जी मेंस टेस्ट सीरीज सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों ब्रांचेस के लिए। और देखिए मैंने जैसा बोला कि ये टेस्ट सीरीज आपकी 30 जून से चालू हो रही है। टोटल 10 टेस्ट हैं। इन 10 टेस्ट में आप देखेंगे कि आपके पास फुल लेंथ भी है और सब्जेक्ट वाइज भी हैं। और ये सारे के सारे टेस्ट जो बनाए गए हैं ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिज़ाइंड हैं और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मेंस में किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर बोल भी रहा हूँ कि ये जो टेस्ट सीरीज़ है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप तैयारी भी कर रहे हैं, चाहे आप यूट्यूब से कर रहे हो, निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म से, या फिर आप पेड बेस से देख रहे हो, या फिर आप कैसे भी तैयारी कर रहे हो। और ये बात तो आपको पहले से ही पता है कि टेस्ट सीरीज़ के बिना शायद कोई भी एग्ज़ाम निकाल पाना अपने आप एक चैलेंज है। तो टेस्ट तो देना ही पड़ेगा, बिना उसके काम नहीं होने वाला है। आपने प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ही चुके हैं लगभग, तो आपने देखा होगा कि भाई आपने कई सारे टेस्ट लगाए हुए हैं, उसके बाद ही आप इतना अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं। तो आज मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि भाई हमारे जो 10 टेस्ट हैं वो किस तरह से शेड्यूल्ड हैं। एक बार इनको आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास सारा शेड्यूल आ गया, जैसे मैकेनिकल का यहाँ पर है, सिविल का भी है। सो मैं आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिकल का जो शेड्यूल है मैं आपको बताने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। खैर देखिए ध्यान से एक बार आप, सो दिस इज द बेसिकली द शेड्यूल फॉर इलेक्ट्रिकल ब्रांच। सबसे पहला जो टेस्ट है वो नेटवर्क का है। इस नेटवर्क में 50 क्वेश्चन है, जैसा कि आपको पता है एसएससी जी मेंस में भी हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। तो टोटल 150 मार्क्स का पेपर है, 60 मिनट है और ये 30 जून को टेस्ट एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव का क्या मतलब है? 30 जून के बाद इसको आप कभी दे सकते हैं जब तक आपका ये मेंस का पेपर नहीं हो जाता है। तो आपका ये जो फर्स्ट टेस्ट है विच इज़ एक्टिव ऑन 30 जून, देन इलेक्ट्रिकल मशीन 3 जुलाई, देन 6 जुलाई, बेसिक नॉलेज 10 जुलाई। इस तरह से आपके फिर ये पहले आपके पास 5 तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं और उसके बाद फिर आपके पास 5 फुल लेंथ टेस्ट हैं। तो देखिए ना, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी कई बार बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसा मैं बार बार बोलता भी रहता हूँ कि जब नेटवर्क के 50 क्वेश्चन आपको एक साथ दिखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको सब्जेक्ट नॉलेज चेक होती है कि आपको कितनी नॉलेज है सब्जेक्ट की, कि भाई 50 में आप कितने क्वेश्चंस का, सब्जेक्ट नॉलेज के साथ साथ स्पीड, एक्यूरेसी, एवरीथिंग वो तो चेक होती है। लेकिन कई बार जब सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देते हैं तो हमेशा सब्जेक्ट नॉलेज जरूर चेक होती है। कारण क्योंकि जब 50 टेस्ट 50 क्वेश्चन जब नेटवर्क के होंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसमें हर एक वैरायटी का क्वेश्चन आपके पास होगा। हर एक टॉपिक से 2-2, 3-3 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि नेटवर्क की बात करें तो कितने टॉपिक में बताइए आप, 5-6 टॉपिक हैं। अब 50 क्वेश्चंस बनाने हैं तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि मतलब 5-6 चैप्टर हैं, टॉपिक तो कई सारे होंगे, बट आई से दिस कि आपको लगभग हर एक टॉपिक से 1-1, 2-2 क्वेश्चंस दिख जाएंगे। यानी पूरा का पूरा नेटवर्क कवरअप होगा इस पूरे 50 क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर आपकी बहुत अच्छी जो एक कहानी चेक होती है वो कहीं ना कहीं आपका, कि आपको इस सब्जेक्ट में कितनी डेप्थ है, कितनी नॉलेज आपको है। इलेक्ट्रिकल मशीन वैसे ही, फिर पावर सिस्टम, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर आपके फुल लेंथ है। अच्छा, फुल लेंथ में क्या होता है, कई बार टाइम मैनेजमेंट, साथ के साथ आप देखते हैं कि भाई पूरे सारे सब्जेक्ट एक साथ आते हैं तो उसको कैसे मैनेज करना होता है, ये भी कई बार बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। तो मैं बार बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि हमारे पास जो टेस्ट सीरीज़ है दिस इज़ यूनिक 10 पेपर्स हैं, 10 टेस्ट हैं और यहाँ सब्जेक्ट वाइज भी हैं और साथ के साथ हमारे पास फुल लेंथ भी है। तो इन सारे टेस्ट को आप दीजिएगा। बच्चा पूछता है कि इन टेस्ट को मैं कहाँ दे सकता हूँ, तो इस टेस्ट को देने के लिए आपको निम्बस लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा, वहाँ पे जाके आप इस टेस्ट को दे सकते हैं। और मैं आपको एक बार और बता दूं, आपको कई बार बच्चा मेरे से पूछा सर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए टेस्ट देने की। तो देखिए आपने भी प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रखा है, रिजल्ट आ जाएगा कुछ दिन बाद। तो मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए आपको पता है वैसे कैसे टेस्ट देना है, बट मैं कुछ और 1-2 पॉइंट ऐड कर देता हूँ कि आप ट्राई ये करें कि भाई जो सब्जेक्ट्स हैं उनको एक बार प्रॉपरली रिवाइज़ करें। पता नहीं कितने बच्चों को मेरे पास मैसेज आ चुके सर कैसे तैयारी करूँ, क्या ना करूँ। तो मैं आपको सबको एक ही सजेशन देना चाह रहा हूँ कि भाई अपने जो नोट्स हैं उनको अच्छे से रिवाइज़ करो, साथ के साथ आप थोड़ा सा क्वेश्चंस का जो लेवल उसको आप बढ़ा दें, क्योंकि लास्ट ईयर जो पेपर आपका आया हुआ था एसएससी जेईई का वो बहुत हल्का था, एकदम प्री जैसे ही था। तो हर बार आप ऐसा उम्मीद ना करें।
पेपर कभी भी टेढ़ा हो सकता है, क्योंकि एक बात आपको पता होनी चाहिए, आपके पास कैलकुलेटर भी है। तो अपन तो हमेशा वर्स्ट केस के लिए रेडी रहेंगे, क्योंकि मान लो पेपर आसान आता है तो वो तो वैसे ही कर ले जाएंगे अपन, है ना। तो आसान के लिए तो कोई चैलेंज है ही नहीं ना, क्योंकि वो सारे लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर पेपर टेढ़ा आ गया देन फिर क्या करोगे आप? उस समय आप कुछ नहीं कर सकते। तो आसान आएगा तो आप कर ही ले जाओगे, उसमें तो कुछ करना ही नहीं आपको। लेकिन पेपर अगर थोड़ा सा एक स्टेप आगे चला गया तो ऐसी स्थिति में आपको दिक्कत आ जाएगी। तो मेरा सजेशन ये है कि आप अपनी कॉपियों को रिवाइज करो, अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस को करो, थोड़ा क्वेश्चन की जो क्वालिटी है उसको थोड़ा इंप्रूव करो। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्योंकि आपके अब लगभग 130 से ज़्यादा ही नंबर आ रहे होंगे अगर मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच की बात कर रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है कि अब आप में यार थोड़ा बहुत तो नॉलेज है, कंटेंट है, कंसेप्ट है, तो आप अपने लेवल को थोड़ा बढ़ाएं और जो क्वेश्चंस की जो कैटेगरी है वो थोड़ी ठीक करें आप। मैंने भी यूट्यूब पे आपको सीरीज़ ली, पावर सिस्टम की भी चल रही, तो नाउ यू ऑब्जर्व दैट कि भाई हम क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी ऊपर रख रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इस तरह के सारे बहुत हाई फाई क्वेश्चन आने वाले नहीं, लेकिन अपन जब घर में प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी हार्ड करते हैं। तो यहाँ पर जब हमने इन टेस्ट को भी बनाया हुआ है तो थोड़ा सा लेवल को मैंने कहीं ना कहीं अप रखा हुआ है, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि भाई बहुत आसान आएगा या फिर या बहुत टफ आएगा। मॉडरेट सही आएगा पेपर। पता है आपको इस बार पेपर आना भी चाहिए, क्योंकि पिछली बार बहुत आसान था, ये सारे बच्चे जानते हैं। तो इन टेस्ट को भी बड़ा आराम से डिज़ाइन किया गया है ताकि आपकी अच्छी से प्रैक्टिस हो पाए। तो ओवरऑल मैंने क्या बताया भाई, स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए? स्टडी यही रहनी चाहिए कि पूरे नोट्स को अच्छे से रिवाइज करो, थोड़े क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाओ, इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चंस लगाओ, कुछ गेट के भी लगाओ आप, है ना, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। क्लियर हो गया आपको मेरी बात? तो इस तरह से आप कर सकते हो ना। बाकी टेस्ट है, इनको आप टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या, कुछ नहीं करना है, निम्बस लर्निंग का ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ पे जाके आपको टेस्ट ये मिल जाएंगे, ठीक है ना। और इन टेस्ट को जरूर दीजिएगा, और विदाउट टेस्ट आई थिंक सो आप अच्छा कर ले जाएँ, बड़ी मतलब अजीब सी कहानी होगी। तो ये तो हमेशा ही श्योर है पहले से ही कि भाई टेस्ट तो देना ही पड़ेगा, और बिना टेस्ट के काम नहीं चलने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है, आगे आप टेस्ट भी देंगे और एग्जाम में सेलेक्ट होंगे, और 100% एग्जाम में सेलेक्ट हो जाएंगे। और ज़रूर टेस्ट लगाएं और प्रिपरेशन भी आप अच्छे से करें। इन सारी बातों का आप ध्यान रखें और अपनी स्पीड एक्यूरेसी का भी ध्यान रखें। ओके, थैंक यू सो मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.